नेक्स्ट स्टेप है बच्चों हमारे पास कि जब हमारे पास प्रीपेड फाउंडेशन है उसके ऊपर हमने अपने कॉलम को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। डिस्कस करते हैं इसको। द टॉप सरफेस ऑफ द कंक्रीट फाउंडेशन इज सेट स्लाइटली लो टू परमिट स्टील शिम्स टू बी पैक्ड बेनेथ द स्टील कॉलम बेस प्लेट। यानी कि जो टॉप सरफेस होता है हमारे कंक्रीट फाउंडेशन का, उसको इस तरीके से सेट करना है ताकि वो हमें परमिट कर सके, स्लाइटली लो सेट करना उसको हमें परमिट कर सके कि स्टील जो शिम्स होती है हमारी वो पैक हो जाए बेनेथ के स्टील के नीचे। और जो हमारी कॉलम की बेस प्लेट होती है, द स्टील बेस पैक आर प्लेस्ड एंड लेवल बिफोर इरेक्शन ऑफ द कॉलम। जो स्टील बेस होता है उसको पैक करते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है। जो स्टील बेस होता है उसको पैक करके, पैक्स होते हैं उनको हमने क्या करना है, प्लेस करना है, लेवल करना है। और इरेक्शन से पहले जब हमारा कॉलम क्या होगा, कॉलम के इरेक्शन से पहले हमने कहा स्टेप को कर लेना है। यहाँ से देख लेते हैं बच्चों, हमारे पास देखो ये फाउंडेशन है कोई, उसके ऊपर हमारा स्टील कॉलम लगा हुआ है, नट बोल्ट है, ठीक है। आफ्टर द कॉलम इज पोजिशन द नट ऑन द होल्डिंग डाउन बोल्ट आर टाइटन। जैसे ही कॉलम मेरा पोजीशन पे हो जाता है, जो नट होते हैं हमने होल्ड डाउन करने के लिए उनको टाइट कर देना है। और जो हमारी बेस प्लेट होती है और लोअर पार्ट होता है कॉलम का, वो एनकेज हो जाता है कंक्रीट में, ठीक है, जो हमारे ग्राउंड फ्लोर लेवल से नीचे होता है, ठीक है। यानी कि कॉलम इसके ऊपर रख दिया, उसके बाद हमारे फाउंडेशन के ऊपर आगे नट बोल्ट रख दिए, तो ये हमारा क्या होगा, अगर यूज के ऊपर किया तो आपका जमीन के ऊपर हो जाएगा, फिर ग्राउंड से नीचे चला जाएगा, ठीक है। However, if concrete is simply poured round the column foot, air pocket will be left beneath the base plate and column will in effect be perched on shims and not supported evenly on the concrete। ये कहता है कि अगर हम कंक्रीट को सिंपली पोर करते हैं कॉलम के साइड्स में, ठीक है, तो वहां पे कहता है एयर पॉकेट जो होती है हमारी बेनेथ जो होती है हमारी बेस प्लेट की, वहां पे एयर पॉकेट बन जाती है। तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा तो ये जो इफेक्ट क्रिएट होता है हमारे कॉलम के ऊपर, वहाँ पे पर्च होती है हमारी शिम्स की, तो उसमें हमारी जो स्पोर्टेड होती है कंक्रीट के ऊपर पूरी तरीके से नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे एयर पूरी तरीके से एयर के पॉकेट बन गए, ठीक है। दिस इज ट्रू इवन इफ फाइन ग्राउट इज पोर्ड अराउंड द बेस। यह ट्रू होता है अगर हमारा फाइन ग्राउट को बेस के राउंड में हम पोर करते हैं। ए बेटर टेक्निक इज टू पुश ए स्टिफ 1:3 मोर्टार अंडर द बेस प्लेट एंड अराउंड द शिम्स। ये कहता है कि भाई हमें जो बेटर टेक्निक है इसके अंदर उसको पुश करने के लिए, स्टिफ के लिए हम एक रेशो यूज करेंगे 1/3 मोर्टार की रेशो, जिसके अंदर हमारी बेस प्लेट होगी अराउंड दी शिम्स के। इसको अच्छे से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गैप जो होता है मेरे बेस प्लेट के बीच में वो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए और एक्सेसिबल हो जाना चाहिए, तब ये जाके हमारा स्टेप पूरा होगा, ठीक है। अगेन इन ऑर्डर दैट शिम्स कैन बी प्लेस्ड अंडर द कॉलम, इट वुड बी एडवांटेजियस टू लीव ए स्लॉट इन द फाउंडेशन एंड नॉट जस्ट ए वर्टिकल सॉकेट। ये कहता है कि जो हमारी शिम्स होती हैं उनको हमें कॉलम के नीचे रखना होता है, उससे हमें फायदा, क्योंकि हमें एडवांटेज प्रोवाइड करेंगी, एक स्लॉट प्रोवाइड कर देती है फाउंडेशन में, ठीक है, जो मेरा वर्टिकल सॉकेट के केस में नहीं होता अगर हम शिम्स को प्रोवाइड करते हैं। इन फिक्सिंग द बीम टू द कॉलम द क्वेश्चन टू फिट अराइजेज। अगर हम फिक्स करते हैं बीम को कॉलम के साथ, जो क्वेश्चन मेरा फिट होने का जो क्वेश्चन है वो राइजेज हो जाता है, ठीक है। द प्लेसिंग ऑफ द मोर्टार अंडर द कॉलम बेस प्लेट शुड नॉट बी डिलेड अंटिल इट इज श्योर दैट द स्लाइड एडजस्टमेंट टू सम ऑफ द कॉलम पोजीशन डू नॉट नीड टू बी मेड। देखो कहता है कि जो हमने मोर्टार को जो कॉलम बेस के नीचे रखा है वो ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, इससे हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि स्लाइटली एडजस्टमेंट होगी कॉलम की पोजीशन के ऊपर, बस सी बात है, एडजस्टमेंट तो होगी जैसे वो सेट होएगा। दिस शुड नॉट बी अंटिल द स्ट्रक्चर हैज बीन लाइंड, लेवल, प्लम्ड, बोल्ट अप एंड हैंडेड ओवर एंड इंस्पेक्टेड। ये शुड भी कब तक नहीं होना चाहिए भाई, जब तक स्ट्रक्चर मेरा क्या हो गया, लाइन नहीं कर लाइन होने से पहले, लेवल होने से पहले, प्लम, बोल्ट, ये सारी चीजें होने पहले हमने कर लेना है। व्हेन ए बीम इज स्लाइटली शॉर्टर देन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम देन पैकिंग कैन बी इंसर्टेड बिटवीन एंड ऑफ द बीम एंड फेस ऑफ द कॉलम। ये कहता है कि जब बीम मेरा छोटा हो जाता है, बीम का डिस्टेंस कॉलम के बीच में, तो हमें करना क्या है, जो पैकिंग होती है मेरी उसको इंस्टॉल कर देते हैं, जो मेरी बीम की एंड होगी और फेस के कॉलम पे। पैकिंग याद रखना कहाँ पे लगी है, जो बीम का फेस और एंड है, जो हमारे कॉलम का फेस है और जो एंड है बच्चों वो बीम का है। व्हेन ए बीम इज टू लॉन्ग द पोजीशन ऑफ वन और अदर कॉलम विल हैव टू बी एडजस्टेड। अगर हमारे पास बीम ज्यादा लंबा है तो हमें पोजीशन उसको कैसी करनी है, एक या दो कॉलम के साथ उसको एडजस्ट करना है। इट इज देयर फॉर द प्रैक्टिस इन कटिंग बीम टू लेंथ टू एंश्योर दैट इफ एनीथिंग द टोटल बीम लेंथ इज शॉर्टर।
शॉर्टर। अगर प्रैक्टिस की बात करें, जो कटिंग लेंथ होती है बीम की, वो इंश्योर करती है अगर हमारे पास टोटल बीम लेंथ अगर छोटी होती है। ठीक है, अब बात रही भी इसकी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन की। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा, द बेनिफिट ऑफ द स्टील फ्रेम आर बेस्ट अचीव्ड इफ द फ्रेम इज कंटिन्यूस एंड डज नॉट रिले ऑन द एलिमेंट फॉर द सपोर्ट। देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, हमारा स्टील फ्रेम वो बेस्ट होगा जो फ्रेम हमारा कंटिन्यूसली रन करेगा, जिसके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। At the design stage of steel frame should be conceived as an independent skeleton able to stand upon its own. Unlike the human skeleton, it can be received the floor, roof and cladding. देखो जो डिजाइन होगा बच्चों हमारे स्टील फ्रेम का, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट स्केलेटन होता है, यानी कि ढांचा होता है जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका और अपना दोनों का वेट ले सके। ठीक है, तो रिसीव किसको को, ये सारा पोर्शन को रिसीव कौन करता है, हमारा फ्लोर होता है, रूफ होती है और क्लैडिंग। तो ये था बच्चों हमारे पास जो कुछ नॉर्मल स्टेप्स थे, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो स्टील के कॉलम मैन के बीच में कनेक्शन दे रखे हैं, ये बीम से जोड़ा हुआ है फर्दर फिर ये। ठीक है बच्चों।